हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। घग्गर नदी की तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और घग्गर नदी है वो खतरे के निशान पे बह रही है। और क्योंकि लगातार हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि जो है कल बुड्ढा भाना गाँव के पास है जो थोड़ी दरार आ गई थी घग्गर में। हालांकि किसानों ने समय रहते उसको पाट दिया था, लेकिन अब भी जो है तटबंध है वो मजबूत करने का काम है वो किसान यहाँ पे कर रहे हैं। घग्गर नदी के इस पुल पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ गांव मल्लेवाला के पास और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जल स्तर है वो हालांकि कल की अपेक्षा आज है कुछ कम हुआ है, लेकिन घग्गर नदी में 30,000 क्यूसिक है वो पानी चल रहा है। 2010 में यहाँ पे जो है बाढ़ आ गई थी और ये आसपास के जो गांव हैं, चाहे नेजाडेला कला की बात करें चाहे मल्लेवाला की बात करें, तो वहाँ पे जो है पानी पहुँच गया था। और जो है फरमाई कला है वहाँ पे पानी है काफ़ी पहुँच गया था, लेकिन मल्लेवाला पे स्थिति क्या है वो हमने आपको दिखाई है। इससे पहले हमने आपको फरमाई कला के पास और बुर्ज करमगढ़ के पास जो स्थिति है वो दिखाई थी। मल्लेवाला पे घग्गर नदी है किस तरह से बह रही है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कल चूँकि देर रात से जो है यहाँ पे किसानों ने पहरा भी दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं। और जो है घग्गर के इस पुल पे जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि बल्ब लगाया हुआ है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो है लाइटिंग की व्यवस्था है वो यहाँ पे प्रॉपर कर दी है। और चूँकि आने वाले 3-4 दिनों में अगर पीछे बरसात होती है, चाहे पंजाब की बात करें चाहे चंडीगढ़ की बात करें, बरसात होती है तो घग्गर नदी का जल स्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि खतरे के निशान पे। और ये जो यहाँ पे मल्लेवाला है जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो तटबंध है वो काफ़ी कमज़ोर हैं और इन तटबंधों को जो है मिट्टी डाल करके मजबूत किया जा रहा है। और गांव मल्लेवाला का जो बांध है, जो प्रशासनिक बांध है, जो सरकारी बांध है, उसको भी जेसीबी मशीन की मदद से जो है मिट्टी डालने का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। गांव के कुछ लोग भी हैं दूसरी साइड, हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जो है वो करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है उस तरह से जो है किसान हैं उनकी सांसें भी जो है थम रही हैं। क्योंकि 2010 में उन्होंने ये जो मंजर देखा, 2010 में यहाँ पे बाढ़ आ गई थी और उससे पहले यहाँ पे चाहे 1994 की बात करूँ, 1988 में भी यहाँ पे बाढ़ आई थी। तो बाढ़ का मंजर है वो इन किसानों ने देखा है। और चूँकि अब फिर से जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है, किसानों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी है, तटबंध है वो मजबूत करें ताकि जो है घग्गर नदी है उसका जो है मैं आपको दिखाऊंगा लेवल की कल से जल स्तर है कुछ कम हुआ है। ये राहत भरी खबर इन किसानों को के लिए कही जा सकती है, लेकिन किसानों ने जो है बैग है, ये कहूँगा कि बैग है उनमें मिट्टी भर करके जो है उसको तटबंध को मजबूत करने का काम है वो कर रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गांव मल्लेवाला के पास और कुछ लोग भी हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, क्योंकि लाइटिंग की व्यवस्था है वो प्रॉपर तरीके से की हुई है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? जुगराज सिंह। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जल स्तर घग्गर नदी का बढ़ रहा है? नुकसान ही हो रहा है जी। पानी चला गया है, तटबंध की हालत किस तरह से है और जो है प्रशासनिक अधिकारी आते हैं प्रॉपर तरीके से? आया पटवारी साहब आ रहे हैं हमारे जी, और वन विभाग के भी अफसर आ रहे हैं जी। वो बांध पर लगे बड़े बांध। क्या लग रहा है 2010 में जिस तरह से बाढ़ आई थी अब हालात उस तरह से हो सकते हैं या खराब? जैसे लोग बता रहे हैं खराब ही बता रहे हैं। खराब है? हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? नाम शिव जी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जल स्तर बढ़ा हुआ है? देखो जी, जैसे कि आ रही है मान लो नुकसान तो है ही, जो इसे बीच वाली फसल वो सब डूब गई है जी। और ये जो साइड वाला बंदा है ये मतलब ना मात्र ही है, ये थोड़ा बहुत पानी और चढ़ जाएगा तो ये भी टूटेगा, तो ये भी नुकसान बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो नज़दीक के जो बांध हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। हाँ जी, ये तो कमजोरी है बिल्कुल जी। मैं आपको दिखाऊंगा कि कल जिस तरह से यहाँ पे मिट्टी डाली गई और जो है बांध है फिर से जो है धस गया है। इसकी तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि धस गया है, फिर से बांध है जहाँ पे मिट्टी है वो डाली हुई। तो कुछ लोग और भी हमारे साथ, हम उनसे भी जो है चर्चा करने का प्रयास करेंगे, गांव मल्लेवाला के जो लोग हैं। और चूँकि जिस तरह से घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ रहा है उस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। कुछ और लोग भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हाँ जी बाबा जी, क्या नाम आपका? सीताराम। जी, तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले नेजडेला के। तो 2010 में जिस तरह से बाढ़ आई थी अब क्या लग रहा है कि पानी उतना ही है या कम है कुछ?
2010 में जी, कम है। उससे कम है कुछ। हाँ, बराबर की वगैरह अच्छा अच्छा, बराबर सही है। हाँ। तो ये यहाँ पे ये बंद मजबूत है पूरी तरह से, पूरी मजबूत है। कर रहे हैं मजबूत साथ के साथ। अच्छा, साथ के साथ मजबूत कर रहे हो। हाँ कर रहे हैं। हाँ जी, कुछ और किसान भी हमारे साथ। हाँ जी, क्या नाम है सर? हाँ जी, हरनाम ਸਿੰਘ ਜੀ। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह ਆਪਾਂ से ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਗਰ ਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ। हम्म, ਆਹ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖ ਖੰਮਾਂ ਡਿੱਗੀ ਖੜੀਆਂ ਨੇ हम्म। ਪੁਲ ਤੇ। हाँ जिस तरह से मिट्टी है वो जैसे जैसे जल स्तर बढ़ता है तो ये मिट्टी है वो धंस गई है। ये घग्गर नदी के साथ है। पानी बैठा है हम्म, नीचे बैठा है, जमीन गिल्ली हो उससे बदन से नीचे बैठा अच्छा, बदन से नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है। तो आपको इसकी दिखाएं कुछ तस्वीरें कोशिश कि होनी जिस तरह चाहिए। से जो है वो है घग्गर नदी है, वो जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है तो नुकसान हाँ, हो नुकसान सकता है नुकसान हो सकता है। बहुत। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। हालांकि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है वो प्रशासन ने कर दी है। गांव के लोग भी यहाँ पे रात को पहरा दे रहे हैं, लेकिन जो है घग्गर नदी का जल स्तर है वो आज कुछ कम हुआ है। कुछ राहत की सांस है वो गांव के लोगों ने ली है, लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में अगर फिर से बरसात होती है या पंजाब या चंडीगढ़ में बरसात होती है तो जल स्तर है वो है निश्चित तौर पर बढ़ेगा, जो कि खतरा जिसको कह सकते हैं, क्योंकि 30,000 क्यूसिक करीब पानी है वो यहाँ पे चल रहा है। ओटू हेड में जो है पानी 29,000 क्यूसिक है, सरदूलगढ़ में जो है 34,000 क्यूसिक पानी है। हालांकि कुछ कम ज़्यादा है वो रात को हुआ है। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।